है दोस्तों, मैं राजेश मैं हुसैन और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट रिव्यूज। और भाई साहब नेटफ्लिक्स ने इस बार हम लोग को रिलीज होने से पहले ही दिखा दी रात अकेली द बंसल मर्डर। भाई समाज में क्या इज्जत बढ़ती जा रही है भाई। जब से व्यूज आना शुरू हुए तुम्हारे कमेंटें आ रही है। अभी पिछले वाले में 2M था, अभी देखो भाई मेबलिन, maybe she is born with it, maybe it's Maybelline, नाइकी जस्ट डू इट, Adidas impossible is nothing। भाई लाइन लगने वाली है, अब देखते रहो तुम बस। अब सारे अच्छे अच्छे हम फिर ईमानदारी से रिव्यू देंगे। जरूरत नहीं पड़ेगी ना भाई। तो एक आधी पिक्चर थी चोरी चकारी करने की, छोटे मोटे हमें भी शौक नहीं है भाई, ये चिंदी काम करने का भाई। हम भी चाहते हैं ईमानदारी की 2 रोटी खाएं, पर ईमानदारी की आधी आ पा रही है। पर अब उम्मीद लग रही है कि भाई 1-2 रोटियां भी आ सकती हैं। और उसी उम्मीद में देखिए हमने रात अकेली है। एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द फिल्म, सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म के कास्ट की। फिल्म के लीड रोल में ऑफ कोर्स हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो कि प्ले करते हैं जटिल यादव का कैरेक्टर। जटिल यादव उत्तर प्रदेश पुलिस में एक अच्छी इंस्पेक्टर रैंक पर है, और अब लीड रोल है तो केस तो नहीं मिलेगा भाई सॉल्व भी वही करेंगे ना भाई। और इस बार उन्होंने बड़ा क्लेरिफाई करा है कि जटिल नाम है मेरा, जतिन नहीं नाम है। फिल्म के अंदर राधिका आप्टे भी है, जो कैरेक्टर प्ले कर रही है राधा का। राधा और जटिल दोनों का थोड़ा सा मामला जटिल है। अब जटिल मामला ये है कि भाई प्यार भी है, कुछ ना कुछ है भी अंदर, कहा भी नहीं जा रहा, क्लियर भी नहीं हो रहा है। और जटिल और राधा ही वो 2 कैरेक्टर्स हैं जो पिछली फिल्म से यहाँ पर भी लाए गए हैं। इसके अलावा कंप्लीटली डिफरेंट केस है और कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है। इसके अलावा पिक्चर के अंदर चित्रांगदा सिंह भी है, जिनका कैरेक्टर का नाम है मीरा। बेसिकली जिस बंसल परिवार में मर्डर हुआ है उसकी ये इकलौती सर्वाइवर है। बहुत रिच है भाई बाकी तो आपने, हम तो बहन की नजर से देखते हैं। हाँ। पर वैसे गुड लुकिंग भी है, अच्छी है, सुंदर है, सुंदर है, अच्छी दिखती है। हम तो हमने क्लैरिफाई कर दिया साफ सुथरी नजर से। किसी को यकीन नहीं है। ऐसे हंसदों पे बोल के तो वाला हिसाब है ना कि हमने चोरी नहीं करी। हमने नहीं पादा। इसके बाद पिक्चर में रजत कपूर है, जो कि पुलिस कमिश्नर कैरेक्टर प्ले करते हैं। वो बंसल परिवार को जानते होते हैं, इसीलिए खुद भी एक पर्सनल मोटिव ले आते हैं। बट वो पर्सनल मोटिव थ्रिलर है, देखो भाई। फिल्म के अंदर संजय कपूर भी है। संजय कपूर जो बंसल परिवार है जिनके साथ दुर्घटना हुई है, उनके भाई भी हैं, और इन दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट भी चल रहा है। भाई प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट है, बिजनेस को लेके डिस्प्यूट है। गरीब होने का ये फायदा है, कोई डिस्प्यूट ही नहीं। डिस्प्यूट ही क्या है, क्या उनने हमसे पूछा नहीं, सीधे मुंह बात नहीं करी, हमें न्योता दिया नहीं, फोन व्हाट्सएप पे बुला दिया। इसके अलावा पिक्चर के अंदर इला अरुण, जो कि प्ले करती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मदर का कैरेक्टर। और वो टिपिकल मम्मी है जो अपने बेटे की शादी कराना चाहती है, और बेटा शादी कर नहीं रहा है, हो नहीं रही है। मतलब वो पूरा एक जो मदर सन वाला जो प्यार मोहब्बत वो चलता है दोनों के बीच। फिल्म के अंदर रेवती भी है, जो कैरेक्टर प्ले करी है डॉक्टर पानीकर का। वो एक फॉरेंसिक डॉक्टर है, एक्सपर्ट है, और उनको पसंद नहीं है कोई उन्हें सर मैम बुलाए। भाई कोई उनका बोलता मैम सर ये कर दिए, डॉक्टर पानीकर, कॉल मी डॉक्टर पानीकर। भाई अब इंसान डॉक्टर हो तो क्यों ना बुलवाए। और क्या, उन्होंने पढ़ाई करी है इतनी, उसके बाद भी कोई आके उसे डॉक्टर ना बोले। हम तो हमें तो कोई क्या बोलेगा। हम तो क्या ही बुलवाएंगे यार, गाली और वगैरह। खाऊ राजेश, खाऊ जैन, बिगे जैन, हाँ बिकाऊ जैन। नहीं चिप्स अच्छे थे, टूएम मजाक के भी गया। टूएम तो अच्छे होते ही हैं। हाउसफुल नहीं अच्छी थी, चलो मान लिया। इसके अलावा पिक्चर के अंदर दीप्ति नवल साहिबा भी है, जो कि प्ले करती हैं गुरुमा कैरेक्टर। वो बड़ी एक मिस्टीरियस सी कैरेक्टर है, उन्हें फ्यूचर भी दिख जाता है। वो घर की सारी की सारी चीज़ों को वही कंट्रोल करती हैं, और वो मतलब फिल्म के अंदर जो मिस्ट्री ला रही है ना, वही ला रही है। अब मिस्ट्री तो वो तो खैर आपको मूवी देख के समझ जाएगा। अब बात करते हैं फिल्म के प्लॉट की। फिल्म का प्लॉट इस बार रात अकेली है की कंटिन्यूशन नहीं है, लेकिन वही सेम सेटअप है। एक बड़ा सा घर है, एक वहां मिस्टीरियस मर्डर हो चुका है, यहाँ पे तो कई एक हो चुके हैं, और अब जटिल को खोजना है कि किसने करा और क्यों। शुरुआत होती है कानपुर शहर में, जहाँ पर एक परिवार, रिच परिवार के घर में एक शोक सभा चल रही है, और उसी शोक सभा के दौरान घर के आंगन में दिखता है कि बहुत सारे कौवे मरे हुए हैं, और कौवों के अलावा एक सुअर का सर भी रखा हुआ है उन्हीं अखबार पे, जिनका अखबार का ये लोग मालिक हैं। किसी ने कौवों को जान के जहर दे दिया। कौवों को ये लोग फीड करा करते थे, इनकी एक धार्मिक प्रथा थी, और अब पुलिस को पता करना है कि ये सारा कांड किसने किया और क्यों। अब पुलिस कौवों की हत्या के बारे में पकड़ती, उससे पहले ही एक रात बाद बंसल परिवार में हो जाती है सबकी हत्या, सिवाय मीरा के। अब वो हत्या किसने करी है, क्यों करी, और क्या बड़ी सी साजिश के अंदर इन्वॉल्व है, इसके ऊपर पूरा का पूरा प्लॉट है। कई सारे शेडी कैरेक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपका शक जाता है, और ऑफ कोर्स बाकी पूरी कहानी है कि ये पता लगाना है कि किसने करा मर्डर और क्यों करा। और सस्पेक्ट हैं बहुत सारे, जैसे बंसल के भाई हैं,
जिनके साथ उनका विवाद चल रहा है प्रॉपर्टी और बिजनेस का। उसके अलावा एक मिस्टीरियस सी गुरु माँ है जो कि इनके साथ क्रियाएं कराती हैं, इनको फ्यूचर बताती हैं, उनका पूरे में क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या वो कुछ करा रही है, उनके ऊपर शक है। और एक इनका बेटा भी जो ड्रग एडिक्ट है, जिनके परिवार से एक्चुअली खराब रिलेशनशिप थे और उनको मीरा एक्चुअली ये मर्डर्स करते हुए देखती हैं, एक वो भी शक की नजर में है। और ऊपर से जटिल यादव, उन्हें पसंद ही नहीं है सिंपल केस, उन्हें चाहिए जटिल केस। तो उन्हें अभी भी लग रहा है कि ये केस इतना सिंपल नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, और भी संदिग्ध लोग हैं, जैसे इनके स्टाफ, पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ लोग, एक वकील है जो बाहर काम कर रही है, उनके ऊपर शक की नजरें जा रही हैं। बेसिकली सारे लोग इंक्लूडिंग द पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग इटसेल्फ इज अंडर द स्कैनर। ये सारा का सारा कांड एक एक करके जटिल यादव अनफोल्ड करते हैं, पता लगाता है किसने क्या करा, और एंड में जब पता चलता है तो भाई मैं तो नहीं कर पाया। वो है कि ये इन पिक्चरों में ये भी होता है ना कि सामने सामने तो इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा, आप अपना भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, अपना भी चला रहे हो, इसने करा होगा। ये मुझे लग रहा है ये बहुत वो फन ना फैमिली का प्यारा। हाँ, ये कुछ है। इसकी तरह देखो ना, यहाँ पे एक चोट लगी हुई थी, ये भी कुछ कर सकता है। और साले जब एंड में निकलता है, यार मेरे मन में आया था एक वक्त, आपको लगा था जब इसने उस समय पानी नहीं पिया था ना, स्टार्टिंग में तो मुझे लग रहा था यही है, वो मैंने बोला नहीं। लेकिन इसमें जो इन्वेस्टिगेशन आप साथ साथ करते हैं उसमें मजा आता है। अगर आपको रात अकेली पसंद आई थी तो आपको रात अकेली बंसल मर्डर्स भी पसंद आएगी। सेम सेटअप है, एक घर है, मर्डर है, एक इन्वेस्टिगेशन है। इंडिया की अपनी नाइफ्स आउट बनती चली जा रही है, क्या रात अकेली आपको लगता है? उम्मीद करते हैं तीसरी में पता चलेगा ये कि बनी है कि नहीं। और भाई रात अकेली से बढ़िया अगर कोई चीज है, रात अकेली तू ये के बिना पाम ऑयल वाले चीज वो भी है। रात दुकेली के साथ में अगर टू मिल जाए तो वो भी बढ़िया। डिपेंड करता है दुकेली किसके साथ है भाई, माहौल कैसा है। अगर हम खुश हुए तो आज मैंने पहुंच के मैसेज नहीं करा था। अच्छा, तो मेरी रात दुकेली आज बहुत बेकार है। तो रात अकेली ही होगी आपकी? मेरी अकेली होगी भाई। गाइस प्लीज वीडियो पे कमेंट करें कि भाभी कभी कभाई हो जाता है, भैया को जाने दें। हर मैसेज के जवाब ओके में ना लिखें। Now talking about the 3 things we liked about the film and 3 things we disliked about the film. सबसे पहली चीज जो हमें अच्छी लगी वो थी पिक्चर का प्लॉट शुरू से ही इंटरेस्टिंग बना देता है कहानी को। जब आपको लगता है कि अच्छा मामला ये है, लेकिन निकल कुछ और आता है। और इतने सारे संदिग्ध कैरेक्टर हैं कि आपको सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा शक होता है, और जिस तरह से मर्डर मिस्ट्री अनफोल्ड होती है, मजेदार था। दूसरी चीज, कास्टिंग बहुत अच्छी हुई है। मतलब रेवती को हम लोगों ने इस तरह का रोल करते हुए नहीं देखा। चित्रांगदा अपने आप में बहुत मिस्टीरियस सी लग रही है। दीप्ति नवल की कास्टिंग बहुत अच्छी थी। सो ओवरऑल मुझे लगता है कास्टिंग भी ऑन पॉइंट तो थी। थर्ड थिंग, मूवी का डायरेक्शन भी काफी अच्छा है। ऐसी मिस्ट्री मूवीज होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि मिस्ट्री बनी रहे, एंड तक हमें पता ना चले। कई मूवी होती है मिस्ट्री होती है पहले सीन से पता चल जाता है। ऐसा नहीं था फिल्म के अंदर, ये अच्छी बात थी। अब जैसे मिस्ट्री चल रही है कि पोल्यूशन कैसे हो रहा है। हाँ। तंदूर तो बैन हो गए। तंदूर बैन हो गए। गाड़ी भी नहीं आ रही BS4 मेरी। अब साला कौन फैला रहा है ये? मैंने तो कंट्रीब्यूशन कर दिया, मेरी BS4 है, मैं अब नहीं चला पाऊंगा। तो मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया है। Now talking about the 3 things we disliked about the film. पहली चीज पर्सनली मुझे नवाज की परफॉर्मेंस ऑल दैट ग्रेट नहीं लगी, थोड़ा सा मोनोटोनस लगने लगा। और वो अब लग रहा है कि यार थामा में भी मजा नहीं आया, यहाँ भी मजा नहीं आया। कमबैक कब होगा वाला फील आ रहा है। कब होगा कमबैक? ये तो है यार, मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी जहाँ होते हैं तो लगता है कि यार परफॉर्मेंस तो तोड़ी होगी, लेकिन पीछे कुछ समय से वो उतना सीरियस नहीं लग रहा मैटर। मन कहीं और है। बाकी इसके अलावा डिसलाइक करने वाला पिक्चर के अंदर कुछ है नहीं। अगेन, अगर आपको ये हूडानिट्स पसंद है आपको मजा आएगा, अगर आपको नहीं पसंद है आपको शायद मजा ना आए। हमें ठीक ठाक लगी। मेरी तरफ से इस पिक्चर की रेटिंग है 3.5 आउट ऑफ 5। चलो 4 कर देता हूँ। राजेश भाई से पहले कुछ बोले। क्या हो गया भाई, जैन भाई क्या हो गया? अरे ईयर एंड है ना, मैरी क्रिसमस। आप तो सेंटा क्लॉज बन गए हो भाई। 3.5 4। गरीब आदमी क्या दे सकता है भाई? गरीब आदमी, हाँ। बद्दुआएं या स्टार? ठीक है भाई, अब क्रिसमस है तो मैं भी दे देता हूँ 3.5। बाकी गाइस लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।